बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे HIV स्पेसिफिसिटी फॉर होस्ट सेल के HIV जो है वो बेसिकली हेल्पर टी सेल के ऊपर ही क्यों अटैक करता है, दूसरे जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के उन पर यानी कि वो अटैक क्यों नहीं करता। ठीक है। और फिर हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ एड्स। ठीक है ना, यानी कि किसी बंदे को अगर एड्स वाली बीमारी है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। ठीक है। और हम ये भी जानेंगे कि सिम्टम्स है क्या। ठीक। देन वी हैव द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ठीक है ना, फिर हम एड्स की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि एड्स जो है ना ये बीमारी फैलती कैसी है। ठीक है, और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। So the virus HIV termed as human immunodeficiency virus because it destroys the most precious and valuable asset of our body immune system। अब बेसिकली HIV जो है जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, इसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्यों बोला, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करता है और ह्यूमन बीइंग का जो इम्यून सिस्टम है ना उसको बेसिकली ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। और जो HIV का जो होस्ट सेल है डेट इज द टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना, और टी लिम्फोसाइट में भी खास करके हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट है ना, टी लिम्फोसाइट, अब इसके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक है बेसिकली हमारा हेल्पर टी सेल। ठीक है, एच से हेल्पर टी सेल, और दूसरा है एस से सप्रेसर टी सेल। ठीक है। और तीसरा है सी से साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है। सो हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है। सो जो होस्ट है ना HIV वायरस का, डेट इज द हेल्पर टी सेल। ठीक। सो दीज सेल्स आर पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम उसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहले समझ लें कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम जो है ना बेसिकली हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमें डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन आता है ना हमारे बॉडी में, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें उन पैथोजन के हार्मफुल टॉक्सिन से बचाता है। ठीक है, उस पैथोजन से बचाता है। सो बेसिकली इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, एक है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, एक है इनेट इम्यूनिटी, दूसरे है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब बेसिकली इनेट इम्यूनिटी जो है ना, इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाते हैं इसके अंदर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, मैक्रोफेजेस ये भी बेसिकली एक WBCs हैं। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, ये बैक्टीरियाज को खाती हैं। ठीक है, मैक्रोफेज क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को खाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करती हैं, ये भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये चीज़ें इनेट इम्यूनिटी में आ जाती हैं। और दूसरी चीज़ है हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में आ जाता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी एल यानी कि बी और एल से लिम्फोसाइट। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी एल यानी कि टी लिम्फोसाइट। और हमें पता है टी लिम्फोसाइट के भी फर्दर तीन टाइप्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। ठीक है। और ये जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम बहुत डिटेल में जानेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है। So come to the point, and not only help to activate their own fellow cytotoxic lymphocyte but also B cell to secrete antibodies and macrophages to ingest and destroy foreign invaders। अब बेसिकली ये जो टी सेल्स होते हैं ना, हेल्पर टी सेल, ये वाले जो हेल्पर टी सेल हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाई अब तुम जाग जाओ और जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करो। ठीक है। सो बेसिकली ये हेल्पर टी सेल इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को मैसेज प्रोवाइड करते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल को कहते हैं कि भाई अब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करो। ठीक। अब यही हेल्पर टी सेल जो है ना, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस को भी मैसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस ये भी एक किस्म का WBC है। ओके, जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम WBC के जो सारे टाइप्स हैं ना वो डिटेल में जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये जो मैक्रोफेज है ना ये एक WBC है। ओके। और ये जो हेल्पर टी सेल है ना, ये मैक्रोफेज को भी हुक्म देता है, इसको मैसेज प्रोवाइड करता है कि भाई अब तुम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करो। ठीक। और ये जो हेल्पर टी सेल है, ये बेसिकली
बी सेल को, बी लिम्फोसाइट को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट कर रहा है, मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट कर रहा है और बी सेल को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब ये हेल्पर टी सेल जो है ना, ये इस बी सेल को कह रहा है कि भाई तुम एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है, भाई तुम एंटीबॉडीज बनाओ। अच्छा, अब एंटीबॉडीज क्या है, ये बेसिकली एक किस्म की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक किस्म की प्रोटीन्स हैं और इन एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन में हेल्प करना, ठीक। सो हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है कि भाई तुम दोनों जाओ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करो। लेकिन हेल्पर टी सेल बी सेल को कह रहा है कि भाई तू एंटीबॉडीज बना, ठीक है। और एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, ये एंटीबॉडीज हमें हेल्प करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक। Therefore these cells act as activators of our immune response, ठीक है। अब ये जो टी सेल है ना, ये क्या है, एक्टिवेटर्स हैं बाकी जो सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, ठीक है। ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेटर है बी सेल का, ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेटर है साइटोटॉक्सिक टी सेल का, और यही हेल्पर टी सेल जो ये एक्टिवेटर है मैक्रोफेज का, ठीक है। यानी कि ये इसको एक्टिवेट कर रहा है और उसको मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करो। अच्छा, बात यह है कि HIV वायरस जो है ना, वो टी लिम्फोसाइट के ऊपर ही अटैक क्यों करता है और बाकी जो हेल्पर टी सेल के ऊपर ही अटैक क्यों करता है, बाकी जो सेल्स है जैसे कि बी सेल्स हो गए, उन पर ये अटैक क्यों नहीं करता, ठीक है। सो इसका बेसिकली सिंपल सा जवाब है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना हेल्पर टी सेल के, वो बेसिकली सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं टू द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ HIV, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लें, सपोज दिस इज द टी सेल, ठीक है, ये बेसिकली क्या है हमारा, दिस इज द टी सेल, ठीक। और ये टी सेल का ये बेसिकली क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है दिस इज द रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर एक किस्म की प्रोटीन है, ठीक है। अब बेसिकली आप देख सकते हैं इस रिसेप्टर का जो शेप है ना, ये ऐसे स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है। ये कैसा है, ये बेसिकली स्क्वायर शेप्ड है, ठीक। और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ HIV वायरस, ठीक है, ये मैंने बना दिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और हमें पता है कि HIV वायरस जो होता है ना, उसके पास काफ़ी सारे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो मैं स्क्वायर शेप बना रहा हूँ ना, दीज आर द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये स्क्वायर शेप्ड है, ओके। सो दीज आर द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि जो रिसेप्टर है हेल्पर टी सेल का, वो भी स्क्वायर शेप्ड है, और ये जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है HIV वायरस का, वो भी स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप्ड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आके बाइंड हो जाएगा, और बेसिकली ये जो पूरा HIV वायरस है, ये बेसिकली एंडोसाइटोसाइज हो जाएगा और इस हेल्पर टी सेल के अंदर चला जाएगा। वंस अगेन, हेल्पर टी सेल का जो रिसेप्टर है डेट इज द स्क्वायर शिफ्ट, सपोज डेट इज द स्क्वायर शिफ्ट, और जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है HIV वायरस का, डेट इज आल्सो द स्क्वायर शिफ्ट। सो स्क्वायर शिफ्ट इस स्क्वायर शिफ्ट में बिल्कुल फिक्स आ रहा है, और फिक्स आने के बाद क्या होगा कि HIV वायरस की एंडोसाइटोसिस होगी और ये हेल्पर टी सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। जैसे एक पार्टिकुलर चाबी पार्टिकुलर ताले को खोलती है ना, ठीक है ना, तो वैसे ही जो हेल्पर टी सेल का जो रिसेप्टर है डेट इज द स्क्वायर शेप, ठीक है। तो उस पे स्क्वायर शेप्ड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आके बाइंड होगा, और वो स्क्वायर शेप्ड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसका है, HIV वायरस का, ठीक है। सो इसका जवाब ये है कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ना, उनका जो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली करेस्पॉन्डिंग होता है टू द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ द HIV, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस स्पाइक्स, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओके। सो ये जो मैंने स्पाइक्स, ये जो स्पाइक्स है ना, दीज आर द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओके। और ये जो है ना बिल्कुल फिट आ जाते हैं टू द रिसेप्टर ऑफ द हेल्पर टी सेल, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर बाइंड करते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। जैसे कि पार्टिकुलर चाबी जो है वो पार्टिकुलर ताले को खोलती है, और इस मॉडल के अंदर बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम के एक्टिव साइट का जैसा शेप होगा, वैसे ही शेप का सबस्ट्रेट जो है ना वो उसके ऊपर बाइंड होगा, ठीक है। सो ये जो एक्टिव साइट देख रहे हैं आप इस एंजाइम की, डेट इज द ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। सो बेसिकली जो सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा ना, डेट वुड बी आल्सो द ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर शेप बाइंड नहीं होगा,
यहाँ पे बेसिकली ट्राइंगुलर शेप बाइंड होगा, ठीक है। सो सेम केस गोज टू द HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस का जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है डेट इज द स्क्वायर शेप्ड, ठीक है। और ये हमने सपोज किया है डेट इज द स्क्वायर शेप्ड, और जो रिसेप्टर है हेल्पर टी सेल का डेट इज आल्सो स्क्वायर शेप्ड। सो स्क्वायर शेप्ड के ऊपर फिक्स हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि HIV वायरस हेल्पर टी सेल के ऊपर अटैक कर पा रहा है, ओके। एंड इनिशिएट सेल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस व्हिच ब्रिंग द वायरल कंटेंट इनटू द सेल। अब बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HIV वायरस का बाइंड होगा टू द रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल, तब उसके बाद क्या होगा, एंडोसाइटोसाइज होगी, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस होगी उस HIV वायरस की। HIV वायरस चला जाएगा हेल्पर टी सेल के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, वो बेसिकली मैसेंजर RNA बनाएगा, ठीक है ना। और मैसेंजर RNA से बेसिकली प्रोटीन्स बनेगी, यानी कि क्या हो रहा है, वायरल कंटेंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, वायरल प्रोटीन्स बन रही हैं, ओके। So HIV virus controls cellular activities, particularly protein synthesis and parasitosis host cell, ठीक है। So HIV वायरस बेसिकली क्या कर रहा है कि हेल्पर टी सेल की जो एक्टिविटीज है ना उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हेल्पर टी सेल को हुक्म दे रहा है कि भाई अब तू मेरी प्रोटीन्स बना, ठीक है। और बेसिकली ये होस्ट सेल को पैरासिटाइज कर रहा है, ठीक है, यानी कि होस्ट सेल को नुकसान दे रहा है लेकिन अपने फायदे के लिए प्रोटीन्स बना रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सिम्टम्स ऑफ इट। अच्छा, आप सबसे पहले ये समझ लें कि साइन एंड सिम्टम में क्या फर्क होता है, ठीक है। सो सबसे पहले समझ लें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम, ठीक है। साइन बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो जब डॉक्टर खुद उसमें बीमारी निकाले, सो दिस इज द साइन। जैसे कि अगर मैं बात करूं रैशेस की, ठीक है, मैं अगर बात करूं रैशेस की, यानी कि पेशेंट की चमड़ी में क्या है, काफी सारे दाने दाने हैं, ठीक है। सो वो बेसिकली डॉक्टर देख सकता है, ठीक है। सो डॉक्टर ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस पेशेंट पे क्या है, रैशेस हैं, ठीक है ना, और इसको ये तकलीफ है। सो जब डॉक्टर खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है, सो उसे बेसिकली हम साइन कहते हैं। और जब पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसे बेसिकली हम सिम्टम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेडेक की, ठीक है, सर में दर्द की, सो जब पेशेंट डॉक्टर के सामने जाहिर होगा तो डॉक्टर को पता नहीं होगा कि इसको सर में दर्द है कि नहीं है। वो पेशेंट खुद बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द है, ठीक है। सो वो चीज़ है जो कि पेशेंट खुद डॉक्टर को बताए और डॉक्टर खुद आइडेंटिफाई ना कर पाए, सो उसे हम कहते हैं सिम्टम। और ऐसी चीज़ें जो कि डॉक्टर खुद आइडेंटिफाई कर ले, जैसे कि रैशेज हो गए, ठीक है ना, सो उसे बेसिकली हम साइन कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है, यानी कि एड्स की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ओके। इन द बिगिनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन सिम्टम्स अपीयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक फीवर, फ्लू, हेडेक appears within the duration of 6 weeks repeatedly and that person can infect others। अच्छा, बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होगा कि 6 हफ्तों तक बेसिकली बंदे को बुखार होगा, ठीक है, फ्लू होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 6 हफ्तों तक, ठीक है। और जो बंदा इन्फेक्टेड है ना इस वायरस से, ठीक है, HIV वायरस जिस बंदे के पास होगा, तो वो बंदा जो है ना इस HIV वायरस को दूसरे बंदों में भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब HIV वायरस ट्रांसफर कैसे होता है, ये बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली जख्मों के थ्रू ट्रांसफर होता है, सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो जो बंदा, अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है, सपोज दिस इज द पर्सन नंबर 1, ये एक पर्सन नंबर 1 है जो कि इन्फेक्टेड है HIV से, एंड दिस इज द पर्सन नंबर 2 जो कि HIV से इन्फेक्टेड नहीं है। सो पर्सन 1 क्या करेगा, पर्सन 2 को भी इन्फेक्ट कर देगा HIV वायरस से, ठीक है। सो स्टार्टिंग के 6 हफ्तों में क्या होगा, एक बंदे को बुखार होगा, ठीक है ना, फ्लू होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगले 10 सालों तक उसे कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होगा, ठीक है। हालांकि वायरस उसके अंदर होगा लेकिन उसे कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होगा 10 सालों तक। लेकिन उसके जो लिम्फ ग्लैंड्स है ना, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स भी कह सकते हैं, वो बेसिकली सूज जाते हैं, ठीक है। अब सपोज कि ये दिस इज द नेक रीजन, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारा नेक रीजन है, ओके। सो दिस इज द नेक। अब नेक रीजन में क्या होते हैं, काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल गोल से, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दीज आर द लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सिवाय ब्रेन के अंदर, ठीक है।
सो बेसिकली नेक रीजन के अंदर भी ये लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और लिम्फ नोड्स जो है ना ये बेसिकली इम्यून सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स भी बेसिकली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन जिस बंदे के अंदर HIV वायरस होगा ना, तो वो HIV वायरस क्या करेगा कि इन लिम्फ नोड को स्वेल अप कर देगा, ठीक है, यानी कि इस लिम्फ नोड जो है ना, ये जो लिम्फ नोड है ये बेसिकली सूज जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होंगे, साइज में से बड़े हो जाएंगे, सूज जाएंगे। ओके, सो इस HIV वायरस की वजह से क्या होगा कि अगले 10 सालों तक बंदे को कोई यानी कि सिम्टम तो अपीयर नहीं होगा, लेकिन उसके जो नेक रीजन है, उस नेक रीजन के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं वो बेसिकली सूज जाएंगे, ओके, स्वॉलन अप हो जाएंगे। सो लिम्फ नोड्स को बेसिकली हम लिम्फ ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ओके, while immune system weakens other infection like tuberculosis, pneumonia and cancer, Kaposi sarcoma, ठीक है। अब बेसिकली इसी HIV वायरस की वजह से क्या होगा कि उस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, ठीक है। जिस बंदे के पास HIV है, ठीक है ना, जिस बंदे के अंदर HIV है, जैसे कि पर्सन नंबर 1 के पास HIV है, सो उस पर्सन नंबर 1 को ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है, दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज। ओके, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और ये लंग्स की डिजीज है। ओके, देन वी हैव द नमोनिया, ठीक है, नमोनिया भी बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी लंग्स की डिजीज है, और इसमें क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है। देन वी हैव द कैपोसी सर्कोमा, ठीक है, कैपोसी सर्कोमा को बेसिकली हम कहते हैं स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर, ये एक चमड़ी का कैंसर है, ठीक है। सो इस HIV वायरस की वजह से देखिए मुख्तलिफ डिजीजेस भी हो रहे हैं, इसीलिए हम एड्स को कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि मल्टीपल डिजीजेस। देखिए वायरस एक ही है, लेकिन एक वायरस कितनी डिजीजेस कॉज करवा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस करवा रहा है, नमूनिया करवा रहा है, स्किन कैंसर करवा रहा है। सो दिस इज अ सिंड्रोम, यानी कि मल्टीपल डिजीजेस हो रही हैं। ओके, some other viral infections may occur like herpes and influenza. Finally, the immune system weakened due to destruction of T lymphocyte. अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि इसी HIV की वजह से मुख्तलिफ और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। इस HIV वायरस की वजह से दूसरे वायरस भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होंगे और वो भी इन्फेक्शन कराएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो बिल्कुल गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ही दूसरे WBCs को जाके एक्टिवेट करते हैं कि भाई अब इम्यून रिस्पॉन्स जारी करो। लेकिन जब हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, और जब इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बंदे का वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा। और HIV की वजह से नाइट स्वेट्स होंगे, ठीक है ना, रात को बहुत ज्यादा पसीना आएगा, डायरिया होगा यानी कि लूज मोशंस होंगे, सेप्टिकीमिया यानी कि ब्लड पॉइजनिंग होगी। सेप्टिकीमिया को हम कहते हैं ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है, ये बेसिकली पॉइजनिंग है खून की। देन वी हैव द डिमेंशिया, डिमेंशिया एक मेंटल डिजीज है, ठीक है ना, ये एक मेंटल डिजीज है। इसमें क्या होता है, बंदे की मेमोरी चली जाती है, ठीक है, याददाश्त चली जाती है, ठीक है, और आखिर में क्या होगा, बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जिस बंदे को एड्स से यानी कि जिस बंदे को HIV वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, तो HIV वायरस जो है ना उस बंदे की सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, उस बंदे के ब्लड के अंदर मौजूद होता है, और उस बंदे के सीमेन के अंदर मौजूद होता है। सीमेन बेसिकली हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, और सीमेन के अंदर बेसिकली स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। जब भी बंदा इजैकुलेट करता है ना, यानी कि सपोज दिस इज द पीनिस, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द पीनिस, और जब भी बंदा बेसिकली इजैकुलेट करता है यानी कि स्पर्म्स को खारिज करता है, तो बेसिकली फ्लूइड बाहर आता है, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं सीमेन, और उस सीमेन के अंदर काफी सारे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। ये जो मैं लॉलीपॉप बना रहा हूँ ना, दीज आर द स्पर्म्स। ओके, सो जब भी बंदा इजैकुलेट करता है ना, तो उस इजैकुलेशन में क्या होता है कि बेसिकली सीमेन फ्लूइड होता है, और उस सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस सीमेन के अंदर भी HIV वायरस पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो HIV से इन्फेक्टेड है और अगर वो इजैकुलेट कर रहा है, अपने स्पर्म्स खारिज कर रहा है, सो क्या होगा कि उसके सीमेन के अंदर भी ये HIV वायरस मौजूद होगा। ओके,
So at first, a test for HIV is needed to detect the presence of virus that can done by sample of blood or saliva. ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आया इस पेशेंट नंबर 1 को HIV वायरस है कि नहीं है। ठीक है, सो हमें पता है कि ये जो HIV वायरस है वो सलाइवा के अंदर भी मौजूद होता है, ब्लड के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, सो हम उस पेशेंट का ब्लड ले लेंगे या सलाइवा ले लेंगे और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे लेबोरेटरीज में कि भाई इस सलाइवा या इस ब्लड के अंदर HIV वायरस है कि नहीं है। अगर है तो यानी कि उस बंदे को जो है वो HIV वायरस जो है ना उस बंदे के ब्लड के अंदर या उस बंदे के अंदर बेसिकली मौजूद है। ठीक है, सो अदर वे टू चेक वायरस आर एंटीबॉडी टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली कुछ और टेस्ट भी होती हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि इस बंदे के अंदर, इस पेशेंट नंबर 1 के अंदर आया HIV वायरस है कि नहीं है। उन टेस्ट का नाम है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट। ओके, सो इन टेस्ट के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर HIV वायरस है कि नहीं है। ठीक, डिफरेंट मेडिसिन आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू ट्रीट HIV। दिस मेथड इज कॉल्ड एंटी रेट्रो वायरल थेरापी। ठीक है, अब ART जो है ना, एंटी रेट्रो वायरल थेरापी, ये थेरापी जो है, ये ट्रीटमेंट जो है, इसके अंदर बेसिकली हम मेडिसिन देते हैं ताकि हम HIV वायरस को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अब एंटी रेट्रो वायरल क्यों बोला? ठीक है, हमें पता है ये जो HIV वायरस है ना, दिस इज द रेट्रो वायरस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? रेट्रो वायरस, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। सो ART में हम क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं ताकि हम एंटी रेट्रो वायरल थेरापी कर पाए, यानी कि ये जो रेट्रो वायरस है ना, HIV वायरस, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जारी कर पाए। ठीक है, और HIV की ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली मुख्तलिफ ड्रग्स भी देते हैं, हम दवाइयाँ भी देते हैं। ठीक है, जैसे कि रुकोबिया हो गया, डिस्कोवी हो गया, ठीक है ना, एंट्रुवाडा हो गया, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द ड्रग्स, और ये क्या करती हैं? HIV वायरस को कंट्रोल करती हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं? जो HIV वायरस के अंदर जो एंजाइम मौजूद होता है ना, जिसे हम कहते हैं वायरल एंजाइम, ठीक है, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया, एंटीग्रेस एंजाइम हो गया, ये ड्रग्स उन एंजाइम्स को खत्म कर देती हैं, उन एंजाइम्स, उन वायरल एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होगा तो DNA नहीं बनेगा। ठीक है, जब एंटीग्रेस एंजाइम नहीं होगा तो जो DNA है, प्रो वायरस, वो बेसिकली हेल्पर टी सेल के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV। ठीक है, सो HIV स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, हमें बेसिकली पता है कि ये जो HIV है ना, वो खून के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें? ब्लड ट्रांसफ्यूज करें, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर हम ब्लड डालें। ठीक है, सो सपोज दिस इज द पर्सन नंबर 1 एंड दिस इज द पर्सन नंबर 2। ठीक है, अब जो पर्सन नंबर 1 है ना, ये इन्फेक्टेड है HIV वायरस से। ठीक है, पर्सन नंबर 1 को क्या है? HIV वायरस है। और जो पर्सन नंबर 2 है ना, इसको कोई भी HIV वायरस नहीं है। ठीक है, सो नो HIV प्रेजेंट इन पर्सन नंबर 2। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस पर्सन नंबर 1 से खून निकालें और इस पर्सन नंबर 2 के अंदर ये खून डाल दें तो इस पर्सन नंबर 2 को भी HIV वायरस हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले हमें चेक करना होगा कि भाई आया इस पर्सन नंबर 1 को HIV है कि नहीं है। अगर है तो हमें इससे ब्लड नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे ब्लड लेंगे तो पर्सन नंबर 2 को भी HIV वायरस हो जाएगा। और वन टू अनदर बाय एक्सपोज वाउंड एंड फ्रॉम प्लेसेंटा ऑफ मदर टू चाइल्ड। अब बेसिकली क्या होता है कि जख्मों से भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर पर्सन नंबर 1 को क्या है? HIV है, और पर्सन नंबर 1 को बेसिकली क्या है? जख्म भी है। ठीक है, इसके स्किन पे क्या है? ठीक है, सपोज कि इसकी हाथ पे क्या है? बेसिकली जख्म है। तो अगर ये पर्सन नंबर 2 इसके करीब से गुजरेगा और अगर इसके जख्म को टच करेगा ना, सो इस टचिंग की वजह से भी क्या होगा कि इस पर्सन नंबर 2 को HIV वायरस हो जाएगा। वंस अगेन, अगर पर्सन नंबर 1 को जख्म है, ठीक है, अगर हाथ पे जख्म है या कहीं पे भी जख्म है, तो इन जख्म के थ्रू भी HIV वायरस जो है ना, वो बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा पर्सन नंबर 2 पे। ठीक है, और कैसे ट्रांसफर होगा? जब पर्सन नंबर 2 उस जख्म पे टच करेगा। ओके, एंड देन वी हैव द ट्रांसफर ऑफ HIV फ्रॉम प्लेसेंटा ऑफ मदर टू चाइल्ड। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या है? बेसिकली मदर के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं यूट्रस। ठीक है, ये जो आप पूरा बैग देख रहे हैं ना, दिस इज द यूट्रस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? दिस इज द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर बेसिकली क्या होता है? बेबी ग्रो करता है। ठीक है, सो दिस इज द बेबी, ये बेसिकली क्या है? बेबी है। और यहाँ यूट्रस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ओके, सो दिस इज द प्लेसेंटा। ठीक,
और बेबी जो है ना ये इस प्लेसेंटा से कनेक्ट हुआ होता है बाय अ रोप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अम्बिलिकल ट्यूब। ठीक है, सो बेसिकली अम्बिलिकल ट्यूब से बेसिकली बेबी जो है ना ये इस प्लेसेंटा से कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, अब बात ये है कि अगर मदर को HIV वायरस है, ठीक है, अगर मदर को क्या है HIV वायरस है, तो मदर से ये HIV वायरस मदर की प्लेसेंटा से होते इस बेबी के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि अगर मदर इन्फेक्टेड है ना HIV वायरस से, तो उसके बच्चे के अंदर भी HIV वायरस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही HIV वायरस मदर की प्लेसेंटा से होते होते इस अम्बिलिकल ट्यूब से होते होते बेबी के अंदर दाखिल हो जाएगा। It can also transmit through sexual contact in which urogenital tract and its fluid facilitates viral transmission. अब जो HIV वायरस है ना ये बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। मैंने आपको बताया था ये जो HIV वायरस है ना ये बेसिकली उस फ्लूइड के अंदर, उस सीमेन फ्लूइड के अंदर बेसिकली मौजूद होता है, और जब पार्टनर्स आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं ना तो बेसिकली उससे भी HIV वायरस जो है ना वो फीमेल को हो जाएगा। सपोज दिस इज अ पीनिस, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द पीनिस एंड दिस इज द वेजाइना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वेजाइना है फीमेल की। ठीक है, अब बेसिकली जब ये सीमेन इस वेजाइना के अंदर दाखिल होंगे ना, और इस सीमेन के अंदर अगर HIV वायरस होगा, तो बेसिकली ये HIV वायरस बेसिकली इस फीमेल के अंदर चला जाएगा और फीमेल जो है ना वो इन्फेक्ट हो जाएगी। वंस अगेन, अगर ये बंदा जो है, अगर दिस मेल पार्टनर अगर ये इन्फेक्टेड है HIV से, ठीक है, और उसकी जो फीमेल पार्टनर है अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी HIV वायरस नहीं है, लेकिन अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, यानी कि जब स्पर्म्स जो है, सेमेन जो है बंदे का, ये जब इस फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा थ्रू वेजाइना, तो इससे भी क्या होगा, उस फीमेल को HIV वायरस हो जाएगा, बिकॉज सीमेन के अंदर भी HIV वायरस होता है। ओके, और अनस्टरलाइज्ड सिरिंजेस से भी क्या हो सकता है, HIV वायरस जो है ना वो फैल सकता है। ठीक है, यानी कि अगर एक ऐसी इंजेक्शन जो है आप पेशेंट को लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि वही सेम इंजेक्शन जो है ना दूसरे बंदे को भी लगा दी, तो उस दूसरे बंदे को भी HIV वायरस हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर आपने इंजेक्शन लगाया पर्सन नंबर 1 को, ठीक है, पर्सन नंबर 1 को आपने इंजेक्शन लगाया और उस पर्सन नंबर 1 के अंदर क्या है, HIV है। ठीक है, सो आपने वही सेम इंजेक्शन जो है ना पर्सन नंबर 2 को भी लगाया, ठीक है, लेकिन पर्सन नंबर 2 जो है ना उसको कोई भी HIV वायरस नहीं है, लेकिन आपने एक ही सिरिंज, एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, सो HIV वायरस जो है ना वो पर्सन नंबर 2 को भी हो जाएगा। सो बेसिकली हमें अनस्टरलाइज्ड सिरिंजेस का इस्तेमाल नहीं करना, हमें स्टरलाइज्ड और न्यू फ्रेश सिरिंजेस का इस्तेमाल करना है। ओके, द स्प्रेड ऑफ HIV, वन शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरेक्शन। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज इस मेल को है वो बेसिकली क्या है, HIV है, ठीक है, लेकिन इस फीमेल को क्या है, बेसिकली HIV नहीं है। सो इस मेल को क्या करना चाहिए कि अपने पीनिस के सराउंडिंग में कॉन्डम लगाना चाहिए। ठीक है, सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इसको ब्लैक से बनाते हैं। सो ये जो मैं ब्लैक वाला बना रहा हूँ, ठीक है, सो दिस इज द कॉन्डम। ओके, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कॉन्डम। ठीक, अब इस कॉन्डम से बेसिकली क्या होगा कि जब ये फ्लूइड, जब सीमेन यहाँ से खारिज होगा ना, तो ये बेसिकली फ्लूइड यहीं पर ही जमा हो जाएगा, इस कॉन्डम के यहीं पर स्पेस में ही जमा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, सो इससे बेसिकली क्या होगा, फीमेल बच जाएगी, बिकॉज ये वायरस जो है ना वो इसके अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा। और हमें रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग से भी इंटेक्ट रहना चाहिए, जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफाई जो है ना वो निस्फ ईमान है। ठीक है, सो बेसिकली हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, सो हमें अनस्टरलाइज्ड सिरिंजेस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, और अगर किसी बंदे को जख्म है, ठीक है ना, किसी HIV पेशेंट को जख्म है, तो उसके जख्म के करीब नहीं जाना। ठीक है, और ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि HIV जो है ना, एड्स, एड्स की कोई भी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, HIV वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग से इंटेक्ट रहें, सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, ताकि हम HIV वायरस से बचे रहें।